दोस्तों, मैंने अभी 24 घंटे पहले भी आपको एक वीडियो दिखाई थी और कहा था कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है और एनडीए में जो है बगावत की चिंगारी फूट रही है। इसके केंद्र में कोई और नहीं, चिराग पासवान होने वाले हैं। वही चिराग पासवान जिन्हें इस देश की मीडिया ने चीख चीख कर मोदी का अनुमान बताया। लेकिन चिराग पासवान अंदर खाने जानते थे कि जिनके अनुमान बताने का दावा ये पूरी की पूरी मीडिया करती है, उन्होंने उनके साथ क्या किया, उनके पिता की पार्टी के साथ क्या किया है, सब पता था। और मैंने तब भी कहा था, यकीन मानकर चलिए कि 48 से 72 घंटे के भीतर कुछ बड़ा समीकरण होगा और एक ऐसा होगा जो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब एक एक करके सारे के सारे मंत्री चिराग पासवान के सामने शरणागत होते हुए नजर आ रहे हैं। हालत यह हो गई है कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या बीजेपी का कोई बड़ा नेता छोड़िए, नीतीश कुमार से ज्यादा चिराग पासवान की जय जयकार पूरी की पूरी बिहार वाली सरकार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर के। मैं जिस दिन से आपको बिहार चुनाव की डुगडुगी बजने की बात कही जा रही है, यानी इस साल की शुरुआत से, मैं बार बार आपको वो तमाम आंकड़े, समीकरण, चीजें दिखा रहा हूं। हाँ, वो सर्वे में आप यकीन मानकर चलिए, हमेशा चिराग पासवान को निचले तल्ले पर रखा जाता है। कई आपने सर्वे देखे होंगे, उस सर्वे में बताया जाता है चिराग पासवान से ज्यादा तो सम्राट चौधरी। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि ऐसे सर्वे, उन सर्वे में यह हकीकत है कि तेजस्वी यादव को बताया जाता है कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है 35%, 40%। लेकिन मैंने उस सर्वे में एक बात देखी है, एनडीए में वो चाहते हैं कि बीजेपी के नेता को पुश करते रहिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को पुश करते रहिए, जिसे नीतीश का जो चेहरा है, नीतीश की जो चीजें हैं वो थोड़ी डाउन हो जाए, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और बीजेपी के नेता को आगे किया जाए। मैं आज भी कहता हूं, डंके की चोट पर जितने लोगों ने सर्वे किया है वो ना तेजस्वी का नाम ले, ना नीतीश का नाम ले, वो केवल चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को लेकर करा ले। आपको उस सर्वे में पता लग जाएगा कि सम्राट चौधरी और चिराग पासवान में से कौन ज्यादा लोकप्रिय है। बिहार की जनता चिराग पासवान जैसा मुख्यमंत्री चाहती है, सम्राट चौधरी जैसा। सम्राट चौधरी को यकीन बता के कह रहा हूं कि बिहार में आधा बिहार भी पहचानता हो तो बड़ी बात है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपसे। सम्राट चौधरी की जुबान बताती है कि इस देश का युवा उन्हें कितना पसंद करता होगा। हां, वो युवा अगर बेरोजगार कर रखा है तो बिल्कुल पसंद करेगा सम्राट चौधरी को, लेकिन पढ़ा लिखा, रोजगार पसंद होगा तो चिराग पासवान के साथ जाएगा, जैसे तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। अब हुआ क्या है खबर में वो बता देता हूं। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, बिहार पॉलिटिक्स। जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री बेटे का टिकट कंफर्म कराने को बहा रहे पसीना, लोक जनशक्ति पार्टी में ज्वाइनिंग क्यों रुक गई। दरअसल यह बात बीजेपी अच्छे से जानती थी कि अगर जो हालात बने हुए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें कुछ भी हाथ पैर मार लीजिए, ना नीतीश की पार्टी में इतना दम है, बीजेपी में तो है ही नहीं, लेकिन एक पार्टी अव्वल साबित हो रही है, उसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप भी जानते हैं, मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। अभी भी मई चल रहा है, जून की शुरुआत में यकीन मानकर चलिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर साथ आ गए तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। नीतीश की पार्टी हवा में उड़ जाएगी, बीजेपी का आता पता नहीं होगा, जीतन राम मांझी नजर नहीं आएंगे। लिख कर ले लीजिए, राजनीतिक तौर पर यह बता रहा हूं। और इसीलिए बार बार कुछ कुछ ऐसा किया जा रहा है जैसे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अलग रहे, ये देख लीजिएगा। लेकिन बीच बीच में चिराग पासवान ऐसा कोई बयान दे देते हैं जिससे बीजेपी हिल जाती है। अब खबर क्या है, पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो किसके सामने नतमस्तक है, चिराग पासवान के सामने। वजह लोकसभा चुनाव का नतीजा। यह पहले से ही बीजेपी को पता था कि हमसे ज्यादा बेहतर चिराग पासवान साबित होंगे। 5 सीटों पर चुनाव लड़े और पांचों की पांचों अपने पास थी, जिसमें से एक सीट पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को टिकट दी थी। एहसान किया था चिराग पासवान ने। अब जनता दल यूनाइटेड को मान लीजिए ना मान लीजिए, लेकिन फिर भी शांभवी चौधरी को टिकट दिया था नहीं दिया था। शांभवी चौधरी के जीतने के चांसेस नहीं थे। जो ये लोग सोच रहे हैं ना, पहले ये समझ लें, कोई चांसेस नहीं थे। शांभवी चौधरी इसलिए जीती क्योंकि उनका नाम चिराग पासवान के साथ जुड़ा, उनकी पार्टी से जुड़ा। वरना यकीन मानकर चलिए वो अपने पिता की पार्टी यानी जेडीयू से लड़ती या बीजेपी से लड़ जाती, हालत खस्ता हो जाती। लेकिन लाज किसने रखी, चिराग पासवान ने। अब मंत्री कैसे एक एक करके आ रहे हैं देखते जाइए। इसमें एक पूरी कहानी लिखी है, वो बता देता हूं। यह है
मदन सहनी अपने बेटे के लिए चाहते हैं टिकट। कौन है मदन सहनी? दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कैबिनेट में जेडीयू कोटे के 2 मंत्रियों ने अपने बेटा बेटी को दूसरे दल में शामिल कराकर चुनाव लड़वाया था। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हुई। याद है कि चिराग पासवान ने उन्हें समस्तीपुर से लोकसभा का टिकट दिया। अब शांभवी चुनाव जीतकर सांसद बन गई। इसमें चिराग पासवान की पार्टी का कमाल है और चिराग पासवान का कमाल है। अब आइए आगे। उसी दौरान इन्हीं की कैबिनेट में एक और मंत्री महेश्वर हजारी, उन्होंने अपने बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस में शामिल करा लिया था। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस, बीजेपी, ये दो एक ऐसी पार्टियां हैं जिनका अपना कोई वजूद अभी भी बिहार में नहीं है। संगठन है, दोनों का संगठन है, लेकिन दोनों एक दूसरे को चुनौती देती रहे, कोई बात नहीं। कांग्रेस इसलिए थोड़ी ज्यादा उसको झटका लगा क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां उठी, और ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादातर कहां से आई हैं? कांग्रेस की या तो आंदोलन से निकली है, कांग्रेस से टूट कर निकली है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब आए हैं बीजेपी पर। बीजेपी हमेशा वक्त वक्त पर देश की भावनाओं के साथ खेलकर अपने आप को मजबूती प्रदान करती है। वो बात अलग है, बिहार में अब इनका सिक्का नहीं चल पा रहा। अभी गिरिराज सिंह लेके निकले थे, हालत खराब हो गई थी, जवाब नहीं बन पा रहा था। हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बिहार का युवा समझ गया है, इसलिए इनसे कहा गया कम बोला करिए आप। अब हुआ क्या, कांग्रेस के पास चले गए महेश्वरी हजारी कि मेरे बेटे को दीजिए। समस्तीपुर से इनने भी लड़ा, लेकिन चिराग पासवान हावी पड़े। मैं फिर कहता हूं, अगर आरजेडी के कोटे से लड़ते तो जीत सकते थे, पढ़ते फिर कांटे की टक्कर, मैं भी नहीं कह सकता, कांटे की टक्कर होती। खैर, अब आइए समस्तीपुर के रण में नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री की बेटी ने दूसरे मंत्री के बेटे को परास्त कर दिया। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यही काम जेडीयू कोटे के दूसरी मंत्री करना चाहते हैं। वो अपने बेटे को चिराग पासवान की पार्टी में शामिल कराकर विधानसभा का टिकट लेने के प्रयास में। बताया जाता है कि जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री मदन सहनी ने 5 अप्रैल को चिराग पासवान से मुलाकात की थी। बात बनने पर चिराग पासवान ने मंत्री मदन सहनी के बेटे को लोजपा रामविलास में शामिल कराने की हरी झंडी दे दी। 5 अप्रैल को मदन सहनी ने चिराग पासवान से मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी। साथ ही लिखा था कि आज लोक जनशक्ति पार्टी में इनसे मुलाकात की, चिराग पासवान से सारी मुलाकात की। 9 मई को ये होना था, क्या होना था? 9 मई को ज्वाइनिंग होनी थी। इसका भी कहानी बताता हूं कैसे झटका लगा। इसमें बताया मदन सहनी के बेटे एकलव्य सहनी को लोजपा रामविलास में शामिल कराने की घोषणा कर दी थी। 9 मई को मदन सहनी के बेटे एकलव्य सहनी की पार्टी में शामिल होने की घोषणा की गई थी। मदन सहनी ने 5 अप्रैल को दिल्ली जाकर मुलाकात की। 30 अप्रैल को लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने चिट्ठी जारी कर कहा कि प्रदेश प्रभारी ने जानकारी 9 अप्रैल को शामिल होंगे एकलव्य सहनी। लेकिन इन सब के बीच खेल हो गया खराब। मदन सहनी अपने बेटे को चिराग पासवान लड़ना चाहते थे, लिहाजा पार्टी सक्रिय हुई और साफ साफ मैसेज दे दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा, आप जेडीयू में और बेटे को लोजपा में शामिल कराकर चुनाव लड़वाएं, यह संभव नहीं है। वो देख चुके हैं अशोक चौधरी को, शांभवी चौधरी को, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड दरक रही है, जनता दल यूनाइटेड खत्म हो रही है। नीतीश कुमार अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उनकी पार्टी के जितने नेता हैं वो समझ गए अब ये हरावल खेमा है। बीजेपी भी ज्यादा दिन खेल कर नहीं पाएगी बीजेपी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी तो उससे उम्मीद कर सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी बड़ी तेजी से उभार में है और यह बात नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को पसंद नहीं आ रही। ये आपस में इस कदर लड़ चुके हैं कि आने वाला एनडीए बगावत का एक ऐसा भूचाल लाएगा जिसमें कमल मुरझाना तय है। नमस्कार।